प्रस्तुत कहानी पूर्णत काल्पनिक कथा है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। समाज की किसी भी कुप्रथा का समर्थन हम नहीं करते। दोस्तों, मेरा नाम कुसुम है। मेरी उम्र 30 साल की है और मेरा एक 6 साल का बेटा है। मैं कहाँ रहती हूँ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकती। जब मैं 21 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। शादी के 2 साल बाद मेरा बेटा पैदा हो गया और उसके होने के 6 महीने बाद मेरे पति का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। जब मैं विधवा हुई तो मेरी उम्र केवल 23 साल ही थी। मेरे पति एक सरकारी कर्मचारी थे, जिसकी वजह से उनकी नौकरी मुझे मिल गई। इस समय मैं, मेरी सास और मेरा बेटा ही साथ में रहते हैं। बाकी की फैमिली हमारे गांव के घर पर रहती है। जब मैं विधवा हुई तो सभी परिजनों ने मुझसे कहा, तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन अपने बेटे के भविष्य को देखते हुए मैंने दूसरी शादी करने से मना कर दिया और मैं अपने ससुराल में ही रहती हूँ। लेकिन ड्यूटी के कारण शहर में फ्लैट लेकर अपनी सास और बेटे के साथ रह रही हूँ। कुछ समय तो मैंने अपने पति के बिना काट लिया था और मुझे वो सब करने की इच्छा नहीं होती थी। लेकिन समय के साथ साथ मेरे जिस्म को भी किसी के साथ की जरूरत महसूस होने लगी। जब मैं घर पर अकेली होती तो मोबाइल पर वो वीडियो देखकर मेरा मन भी बहक जाता और मुझे अपनी उंगलियों का सहारा लेना पड़ता। फिर मैंने इस चैनल पर ही कहानियां पढ़ना शुरू कर दिया और मेरी इतनी बुरी आदत हो गई कि रोज रात में मैं यहाँ की कहानियां पढ़ती और फिर अपने आप को हाथों से ही शांत करती। इसी तरह से मैंने 7 साल काट लिए। इसके अलावा मेरे ऑफिस में मेरी कई महिला मित्र भी थी, जिनका किसी न किसी मर्द के साथ वो रिश्ता था। उनके द्वारा भी मुझे कई बार सलाह दी गई कि दुनिया से छुपाते हुए किसी मर्द को अपनी जिंदगी में ले आओ। लेकिन मैं हमेशा ही इसके लिए मना करती रही और कोई वैसा मिला भी नहीं। मेरे ऑफिस में ही कई मर्दों की नजर मुझ पर थी, जो केवल मेरे एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। कई लोग तो मुझसे बात करने का बहाना ही तलाश करते रहने थे। लेकिन दोस्तों, मेरी भी एक जिंदगी है, मेरा भी एक परिवार है और मैं चाहती थी कि मेरी वजह से कभी भी मेरे परिवार की बदनामी नहीं हो, इसलिए मैं कभी किसी भी मर्द को अपने पास नहीं भटकने देती थी। ऐसा नहीं है कि मेरी तमन्ना नहीं थी या मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं होती थी, लेकिन ये सब मैं अपने अंदर दबाए हुए थी। 7 साल तक मैं अपने बदन की गर्मी को ऐसे ही निकालती रही। फिर मेरी जिंदगी में भी ऐसा कोई आ गया जिसने मेरे सोए अरमान जाग दिए। हुआ ऐसा था कि मेरा एक सोशल मीडिया अकाउंट है, जिसमें मेरे घर परिवार के लोग और मेरे कुछ अच्छे दोस्त जुड़े हुए हैं। एक रात में जब मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला तो उसमें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। मैंने उनकी प्रोफाइल को ओपन किया और उनके प्रोफाइल को देखने लगी। उनका नाम सुमित कुमार और वो मेरे ही शहर से थे और उनकी प्रोफाइल अच्छे से देखने के बाद मैंने उन्हें अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर लिया। कुछ दिन बाद उनका एक मैसेज आया और मैंने भी उसका जवाब दिया। इसके बाद तो ये रोज का काम हो गया, एक दूसरे को फोटो वीडियो भेजना और थोड़ी बहुत चैट करना। धीरे धीरे हमारी चैटिंग लंबी होने लगी और जब मेरी छुट्टी होती तो काफी रात तक हम दोनों चैट करते। अभी तक हम दोनों ने ही एक दूसरे को देखा नहीं था, बस एक दूसरे की फोटो ही देखी थी। ऐसे ही एक दिन हम दोनों चैट कर रहे थे और उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। काफी सोचने के बाद मैंने उन्हें मिलने के लिए हाँ कह दिया। रविवार को हम दोनों ही की छुट्टी रहती है और अगले रविवार को हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। वो मुझे एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे।
फिर दोपहर 12 बजे मैं अपने घर से निकली और ऑटो करके उस रेस्टोरेंट में पहुंच गई। वो वहां पहले ही पहुंच गए थे और केबिन नंबर 21 में मेरा इंतजार कर रहे थे। वो एक फैमिली केबिन था। मैं वहां पहुंची और पहली बार हमने एक दूसरे को देखा। हम दोनों के बीच हाय हेलो हुआ और मैं उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो एक लंबे कद के आदमी थे और देखने से लग रहा था कि वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे, क्योंकि वो काफी हट्टे कट्टे थे। मैं अपने बारे में आप सभी को बता दूं कि मेरी लंबाई 5'6" है, मेरा वजन 62 किलो और आकार 36-32-36 का है। मेरा रंग बेहद गोरा और आंखें हल्की भूरी। मैं अमित जी के साथ बैठी हुई उसने बात करने लगी। उनकी उम्र 45 वर्ष है और उनकी भी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। उनके 2 बच्चे हैं जो कि उनके साथ ही रहते हैं। उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए दोबारा शादी नहीं की। मैं उसके साथ वहां करीब 2 घंटे तक रही और हम दोनों ने खाना खाया और बात करते रहे। बाद में उन्होंने मुझे मेरी कॉलोनी के बाहर तक अपनी कार से छोड़ दिया। उसके बाद हम दोनों की दोस्ती आगे बढ़ने लगी और ऐसे ही बाहर मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। अब हम दोनों ने चैटिंग के साथ साथ फोन पर भी बात करना शुरू कर दिया। करीब 6 महीने तक हम दोनों की दोस्ती ऐसे ही चलती रही। भले ही अमित जी मुझसे उम्र में बड़े थे, लेकिन हम दोनों ही दिल में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मगर किसी ने भी एक दूसरे को ये बात नहीं कही थी। फिर एक दिन जब रात में हम दोनों फोन पर बात कर रहे थे तो अमित जी ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। मैंने भी उन्हें निराश नहीं किया और उन्हें हाँ कह दिया। यह मेरा प्यार था या मेरे उस चिक की जरूरत थी मुझे पता नहीं, लेकिन उस दिन से मेरे जिस्म में एक अलग तरह से गुदगुदी सी उठने लगी। जब भी हम दोनों बाहर कहीं पर मिलते थे तब मुझे अपने अंदर से ऐसा लगता था कि अमित जी मुझे अपनी बाहों में भर ले। लेकिन अमित जी ने कभी भी मेरे विश्वास को नहीं तोड़ा और मेरी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा। कभी भी उन्होंने हमारे प्यार के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगने दी। एक बार गर्मी का मौसम शुरू ही हुआ था और मेरे बेटे की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। मेरी सास ने मुझसे कहा मैं बेटे को लेकर कुछ दिनों के लिए गांव जाना चाहती हूँ। मैंने भी उन्हें हाँ कह दिया और वो दोनों कुछ दिन में गांव चले गए। अब मैं घर पर अकेली रह गई थी। सुबह मैं अपने ऑफिस जाती और शाम को आकर घर पर ही अमित जी से फोन पर बात और चैटिंग करती रहती थी। एक दिन अमित जी ने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। मैंने उनसे कहा घर पर कोई नहीं है तो आप घर पर ही मिल लीजिए, मैं अपने हाथ का बना हुआ खाना आपको खिलाऊंगी। उन्होंने भी इसके लिए हाँ कह दिया। 2 दिन बाद हमने मिलने का प्लान बनाया। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच कुछ न कुछ होने वाला है और ये सब सोचकर मेरे जिस्म के अंदर एक अलग सी गुदगुदी होने लगी थी। मैं जानती थी कि अमित जी भी पिछले 10 साल से छेद से वंचित है और उसके अंदर भी मेरे प्रति कुछ न कुछ चल ही रहा होगा। हम दोनों ने ही एक दूसरे के प्यार को कबूल कर लिया था, लेकिन अभी तक एक दूसरे को छुआ तक नहीं था। जिस दिन अमित जी मेरे यहाँ आने वाले थे उस दिन मैंने सुबह से ही घर का सारा काम कर लिया था। दोपहर को जब मैं नहाने के लिए गई और अच्छे से अपनी सफाई कर ली, अब तो मेरा बदन और दमक रहा था। शाम को मैंने पनीर की सब्जी और चावल बनाए। शाम को 7 बजे अमित जी आने वाले थे। उससे पहले मैंने एक नीले रंग की साड़ी पहनी और बहुत साल के बाद अच्छे से तैयार हुई।
उस दिन मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी और मेरे गोरे बदन पर वो नीली साड़ी कयामत लग रही थी। जानबूझकर मैंने साड़ी अपने कमर से काफी नीचे बांधी हुई थी, जिससे मेरी कमर, मेरा पेट और मेरी खूबसूरत नाभि साफ साफ नजर आ रही थी। मैंने गहरे गले, छोटी चोली का ब्लाउज पहना हुआ था, जिसमें से सामने की खूबसूरती निखर के सामने आ रही थी। ठीक 7 बजे अमित जी मेरे यहाँ आ गए। काफी देर हम दोनों बातें करते रहे और फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खाने के वक्त अमित जी की नजर संतरों पर बार बार जा रही थी और जब मैं अपने आंचल को ठीक करती तो संतरे साफ साफ नजर आ रहे थे। इसके साथ ही मेरी कमर और मेरी नाभि पर भी उनकी नजर बार बार जा रही थी। खाना खाने के बाद हम दोनों टीवी वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। रात के 10 कब बज गए पता ही नहीं चला। अब अमित जी ने घर जाने के लिए मुझसे इजाजत मांगी। अंदर से मेरा मन थोड़ा दुखी हो गया था कि मैंने जो सोचा था वो नहीं होगा। उनके घर जाने वाली बात पर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा। फिर वो जाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन दरवाजे की तरफ नहीं बढ़े और खड़े होकर मुझे ही देखते रहे। हम दोनों खड़े खड़े एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। फिर वो हुआ जो मैंने सोचा नहीं था। अपने स्वभाव के विपरीत अमित जी ने मेरा हाथ पकड़ा और एक झटके में मुझे अपनी बाहों में भर लिया। इतने दिनों में आज तक अमित जी ने मुझे छुआ तक नहीं था, लेकिन आज उनका व्यवहार कुछ अलग था। मुझे अपनी बाहों में भरकर उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आज मैंने अपने घर पर झूठ बोला है। मैं बोली, कैसा झूठ? अमित जी, मैंने घर पर बताया है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं बोली, ऐसा क्यों? अमित जी बोले, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इसकी इजाजत दोगी? मैंने अपनी नजर नीचे करते हुए कहा, मैं क्यों मना करूंगी? आपका घर है, जितने दिन रह सकते हैं आप। अमित जी बोले, घर तो मेरा अपना है, लेकिन क्या घर में रहने वाली भी मेरी है? मैं हंसते हुए उनसे छूटने की कोशिश करने लगी और उनसे छूटकर दूर जाने लगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर दोबारा से अपनी बाहों में भर लिया। वो समझ चुके थे कि मेरी तरफ से हर चीज की इजाजत मिल गई है। पहले उन्होंने अपनी उंगलियों को मेरे गालों पर चलाया और फिर अपने भंवरा गुलाब की पंखुड़ियों का रख पीने लगा। आज 7 साल के बाद मैं किसा मर्द की बाहों में आई थी। मेरे बदन का रोम रोम खड़ा हो गया था और मैं आंखें बंद किए हुए उनकी बाहों में सिमटी जा रही थी। हम दोनों बेकाबू हो रहे थे, दोनों प्यासे थे। फिर हम दोनों सारी मर्यादाएं भूलकर एक हो गए और सब कुछ कर डाला। सारी रात हम दोनों एक दूसरे में खोए रहे। अमित जी मेरे घर 5 दिन रुके और इन 5 दिनों में उन्होंने मेरे 7 साल की प्यास की अच्छी तरह से बुझा दिया था और मैंने उनकी 5वें दिन जाने का वक्त आया तो मैं उदास हो गई। वो मुझे बोले, कुसुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमें कोई ऐसे देखे और तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाए। क्या तुम मुझे शादी करोगी? मैं वादा करता हूँ तुमको सारी जिंदगी प्यार करूँगा और सारी खुशियाँ दूंगा। तुम्हारे बेटे को पिता मिल जाएगा और मेरे बच्चों को माँ, और मुझे जान से प्यारी चांद सी बीबी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दौड़कर उनको गले लगा लिया। फिर हमने शादी कर ली और आज हम सब खुशी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की एक तृप्त करने वाली कहानी। मुझे उम्मीद है कि तुम सभी ने इसे पूरा जरूर सुना होगा और अगर ये कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी से हम किसी को भी बुरा या गलत संदेश या राह नहीं दिखाते और आप सभी इसे सिर्फ केवल मनोरंजन हेतु ही देखना। धन्यवाद।